हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल गंगा पार जंक्शन 2.0 पे करते हैं। तो पिछली वीडियो में आपने देखा था एनटीपीसी 2016 में 22 अप्रैल 2016 को शिफ्ट थर्ड के मैथ क्वेश्चन का पार्ट 1 लाए थे, जिसमें कुछ क्वेश्चन करवाए थे और बचे हुए क्वेश्चन हम इस पार्ट में करवा देंगे। इस पार्ट में हमने डीआई के क्वेश्चन को छोड़ रखा है। डीआई के क्वेश्चनों की एक वीडियो बनाऊंगा मैं बहुत बड़ी, जिसमें सारे क्वेश्चन इंक्लूड होंगे, एक या एक से फिर 2 बन जाएंगी। तो हम लोग बचे हुए क्वेश्चनों को देखते हैं जो शिफ्ट थर्ड में आए थे। तो इस तरह आपको हमारी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन दिख रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 18 और 27 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो। मतलब 15, 18, 27 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे, इन संख्याओं का एलसीएम होगा जो वो आएगा आपका 270। आप जिन लोगों ने एलसीएम नहीं पढ़ा तो आने वाली सीरीज में आपको एलसीएम मिलेगा, तो हम आपको वहाँ डिटेल में समझाएंगे कि एलसीएम और एचसीएफ हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा हमारा 270। जब 270 एलसीएम आ गया, अब हम क्या करते हैं कि हमें पूर्णतः विभाजित हो बड़ी से बड़ी संख्या। अब हम लोग देखते हैं हमारे ऑप्शन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है हमारा 870 और दूसरा ऑप्शन है हमारा 900, तीसरा ऑप्शन है हमारा 810 और चौथा है हमारा 780। अब देखिए, अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो एलसीएम है उससे भाग दे के देखेंगे कि कौन संख्या में हमारा भाग जाता है, वही हमारी बड़ी से बड़ी संख्या होगी। तो अब हम लोग देखते हैं, अगर 87 में देंगे, 870 में देंगे 270 से, तो हमारा भाग नहीं जाएगा। 900 में भी नहीं जाएगा और 780 में भी नहीं जाएगा। 810 में हमारा 270 का पूर्णतः भाग चला जाएगा 3 बार। तो इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा, यानी 810। तो आपने देखा हमने कितनी आसानी से एनटीपीसी का क्वेश्चन किया। अब हम इसको रफ करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको हमारी स्क्रीन पर दिखेगा। अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात जो है वो आपको दे रखा है 1, 4 और 7 के अनुपात में। 1, 4 और 7 के अनुपात में दे रखा है। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अनुपात निकालिए। जब हमें अनुपात दे रखा है और अनुपात ही हमसे निकलवा रहा है तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्या, बड़े कोण का अनुपात वो 7 है और छोटे का 1 है, तो हमारा 7 और 1 आ जाएगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ये देखिए, ऑप्शन हमारे सी के साथ चला जाएगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछते हैं कि बड़े कोण तथा छोटे कोण में अंतर बताइए, मतलब उन दोनों के में कितना अंतर है। अब देखिए कैसे पूछे कि बड़े और छोटे कोणों में कितना अंतर है। तो हम लोग जानते हैं कि एक त्रिभुज के कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 12 और 180, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 15। अब 7 बड़े वाले कोण का 15 सत्ते 105, यानी बड़े वाले कोण का मान आएगा 105 डिग्री और छोटे वाले कोण का आएगा 15। तो आप बताइए, दोनों कोणों का अंतर होगा वो हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। हमें क्वेश्चन इस तरह से ही पूछ सकता है, लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट हमसे अनुपात ही पूछा है, तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अगर कोण का मान पूछे अंतर में, तो आप इस तरह निकाल सकते हैं। आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। आप लोग देख रहे हैं कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि है x + 1/x बराबर 2। आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें पूछा x की घात 3 + 1/x की घात 3 बटे x की घात 18 + 1/x की घात 18। अब आप देखिए कि हमें एग्जाम में क्या करना होता है। एग्जाम में हमें बहुत जल्दी ही मान निकालने पड़ते हैं, चाहे वो हमारी शॉर्ट ट्रिक हो या फिर लॉन्ग मेथड हो। तो अब हम लोग देखते हैं क्या करते हैं। अगर इसको तोड़ने बैठेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले वाले जो समीकरण दिया होता है जिसका मान, उसको संतुष्ट करके देखते हैं, यानी x के मान रख के देखते हैं कि कौन से मान x के संतुष्ट होते हैं, वही हम इसमें रख देते हैं। अगर हम चलो रखते हैं x बराबर 1 रख के देखते हैं। इसमें अगर x बराबर 1 रखेंगे तो 1 बराबर 2, तो 1 + 1 बराबर 2 आ रहा है, तो 2 बराबर 2, यानी x का मान जो है वो 1 है।
जब हमें x का मान मिल गया तो हम क्या करेंगे, सीधा x का मान इसमें रख देंगे। इसमें x का मान रखे तो 1 + 1 + 1 बराबर 2/2 आ जाएगा हमारा 1। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने इसका भी आंसर फाइंड कर लिया। ये हमारा ऑप्शन सी, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। अब देखिए, अगर किसी का मान 1 है, अगर बेस 1 है और घात उस पर कितनी भी होनी चाहिए तो मान हमेशा 1 ही आएगा, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस आप ये ध्यान रखिए। तो आपने देखा हमने तीसरा क्वेश्चन किया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो हम लोग देखते हैं। आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक थोक विक्रेता 1 रुपये की 7 जो है 1 रुपये में क्या करता है, वो 7 क्रीमें बेचता है। 40% लाभ, 40% लाभ पाने के लिए 1 रुपये में कितनी क्रीम बेचेगा। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कोई विक्रेता है, वो 1 रुपये में 7 क्रीमें बेचता है। यदि 40% का लाभ लेना चाहे वो, तो 1 रुपये में कितनी क्रीमें बेचेगा। तो ये क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन ये नहीं कह रहा, क्वेश्चन मुझसे थोड़ा गलत हो गया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो विक्रेता है वो 1 रुपये में 7 क्रीमें खरीदता है, तो उसे 40% का लाभ लेने के लिए कितने में बेचनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा 1 रुपये में 7 वो खरीदता है, लेकिन उसको क्या चाहिए, 40% का लाभ चाहिए, और तो वो कितने में बेचे। अब देखिए, 1 रुपये में उसने 7 खरीदी, तो क्या होगा, मतलब एक क्रीम का मूल्य 1/7 हो जाएगा, रुपये हो जाएगा। अब क्या कहता है, 40% लाभ, 1/7 पे ही तो वो 40% का लाभ लेगा। तो क्या हो जाएगा, 1/7 गुणे 140/100। अब आप बताइए, इसको छोटा करेंगे, 0 से 0 जाएगा हमारा, 7 दूनी 14, तो कितना आ जाएगा हमारा 1/5। तो आप देखिए यहाँ पे क्या करता था, 1 रुपये में वो 7 खरीद रहा था। तो यहाँ पे जब उसने 40% का लाभ लेना चाहा तो उसने क्या किया, तो वह 1/5 यानी 1 रुपये में 5 बेच रहा है वो, तो उसको 40% का लाभ हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन में क्या पूछा कि 1 रुपये में उसको कितनी क्रीमें बेचना चाहिए। तो आप देख रहे हैं 1 रुपये में 5 बेच रहा है, तो यहाँ पे 5 ऑप्शन में देखिए, 5 ऑप्शन में हमारा है बी, तो ये बी हमारा ऑप्शन सही है। इसका भाषा बोलने में मुझसे थोड़ी गलती हो गई, तो आप स्क्रीन पर देख लीजिए। तो आपने देखा हमने 4-5 क्वेश्चन किए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि एक संख्या के 5/7 का 90% नहीं, यदि एक संख्या के 5/7 का 70% जो है वो 90 है, तो वह संख्या बताइए। आपको क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन कहता है कि एक संख्या के 5/7 का 70% 90 है। मान लीजिए कुछ देर के लिए हम माने संख्या जो हमारी x है, तो कह रहा है कि x का 5/7 कितना है हमारा 70%, यानी 70 हम 100 करेंगे इसको भाई, और कह रहा है दे कितना 90 दे रखा है। अब क्या करेंगे, देखिए 7 से 7 जाएगा हमारा, 1 0 से हमारा 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, तो x/2 बराबर 90। अब कैंची का गुणा कर देंगे तो x बराबर हमारा आ जाएगा 90 दूनी 180। तो वह जो संख्या है वो हमारी 180 निकल के आई। अब हम देखते हैं हमारा ऑप्शन बी क्वेश्चन में आपको दिख रहा है, तो ये बी के साथ चला जाएगा, तो यही हमारा आंसर होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा कहता है कि पीहू और आयु, मतलब इस क्वेश्चन को रख करते हैं तब अगला पढ़ते हैं, आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है अगला कि पीहू, 2 कैंडिडेट हैं पीहू और आयु, 2 व्यक्ति मानिए या फिर 2 बच्चे मानिए, 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहे हैं। कोई एक वृत्त है, ये कोई एक वृत्त है, इसका जो व्यास है वो, यानी व्यास को हम d से डिनोट करते हैं, वो 28 मीटर है, ठीक है, कर 28 मीटर है। पीहू की चाल जो है, जो यू पीहू है, इसकी चाल है 48 मीटर प्रति सेकंड, और आयु है उसकी चाल है 40 मीटर प्रति सेकंड।
वे एक बिंदु से एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं या दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक दूसरे से पहली बार कब मिलेंगे। आपको क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं। हम भी अगर भाषा बोलने में कुछ गलती हो जाए तो आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए अब इसमें क्या कहता है, इसमें पूछा है टाइम पूछा है उसने, यानी समय। हमको एक फार्मूला पता होता है कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब देखिए आप, जब आपको पता है चाल बराबर दूरी बटे समय तो हमको क्या दे रखा है, इसमें हमको दे रखा है चाल और दूरी हमको निकालनी है और समय हमसे पूछा है। अब देखिए दूरी कैसे निकालनी, इस पथ पर दौड़ रहा है गोल वाले पथ पर, तो आपको पता होगा परिधि, वृत्त की परिधि कितनी होती है, परिधि बराबर होता है 2πr। अब हमको यहाँ पे त्रिज्या निकालनी है तो आपको पता होगा कि त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है, यानी d/2 बराबर r, यानी d बराबर 2r। तो यहाँ पे क्या है, जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो परिधि बराबर है, हमारी परिधि है 2r को अगर एक साथ ले लें तो d गुणे पाई लिख सकते हैं हम। अब देखिए यहाँ से d गुणे पाई हमने लिखा, ये परिधि जो हमारी है कितनी है, d गुणे पाई। अब आपको d यानी व्यास कितना दे रखा है, व्यास हमको दे रखा है 28। अब आप हमें ये बताइए पाई का मान होता है 22/7 होता है, तो 7 चौक 28, यानी ये पथ की जो दूरी या लंबाई है वो आ गई हमारी 88 मीटर। अब हमको दूरी भी मिल गई। अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, इसको रफ करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगली स्टेप की ओर। यहाँ से हमें क्या मिला, यानी दूरी d मिली जो हमारी कितनी है 88 मीटर है हमारी दूरी, 88 मीटर दूरी। अब हमें आप बताइए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। आप एक बात और ध्यान रखिए, जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चल रहे होते हैं तो उनकी जो सापेक्ष चाल होती है वो घट जाती है, जब विपरीत दिशा में चल रहे होते हैं तो उनकी जो सापेक्ष चाल होती है वो जुड़ जाती है। अब हमें आप ये बताइए, ये एक ही पथ पर एक ही तरफ दौड़ रहे हैं तो इनकी जो सापेक्ष चाल होगी वो घट जाएगी, यानी 48 - 40 कितनी आ जाएगी, 8 मीटर प्रति सेकंड। ये इनकी सापेक्ष चाल आ जाएगी। अब आप देखिए, जब चाल आपको पता है यानी 8 आ गई। अब हमें और क्या पता है, और दूरी हमें पता है 88 थी हमारी, और समय यानी यही हमसे पूछा है, समय t बराबर हमसे पूछा है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा t बराबर हो जाएगा 88/8। तो t बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 8 11 8 88, यानी 11 सेकेंड। तो आपने देखा हमारा जो टाइम आया वो 11 सेकेंड आया।